कहानी का उन्वान फिरौन का जुल्म, एक इबरतनाक दास्तान। तमहीद। हजारों साल पहले दरियाए नील के किनारे एक अजीम सल्तनत कायम थी, जिसकी बुनियाद ताकत, दौलत और जब पर रखी गई थी। ये सल्तनत मिस्र की थी और उसके हुक्मरान फिरौन कहलाते थे। फिरौन अपने आप को खुदा समझता था और अपनी रियाया पर बेहद जुल्म करता था। ये कहानी एक आम किसान और उसके खानदान की है, जिन्होंने फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की और इंसानियत की आज़ादी के लिए एक नई तारीख रकम की। पहला बाब, नील के किनारे का खौफ। दरियाए नील की खामोश लहरें इस सुबह कुछ गैर मामूली महसूस कर रही थीं। गांव के लोग खौफ और बेबसी की हालत में थे। फिरौन के सिपाही हर जगह मौजूद थे, लोगों को पकड़कर गुलाम बनाने और उन्हें अजीम अहराम मिस्र की तामीर के लिए मजबूर कर रहे थे। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान यूसुफ अपनी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चों के साथ बैठा सोच रहा था कि इस जुल्म से कैसे बचा जाए। हमें यहाँ से भागना होगा, ज़ैनब, यूसुफ ने फिक्रमंद लहजे में कहा। ज़ैनब ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, लेकिन कहाँ जाएंगे? फिरौन के सिपाही हर जगह हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। यूसुफ ने पुख्ता इरादा जाहिर किया। दूसरा बाब, फिरौन का गुरूर। फिरौन ने खुद को खुदा का दर्जा दिया था और हर कोई इसके हुक्म के ताबे था। इसके अजीम महल के दरवाजों पर सोने की चमक दमक थी, लेकिन इस चमक के पीछे इंसानियत के खून और आंसू छुपे हुए थे। महल के अंदर फिरौन अपने दरबारियों से कह रहा था, ये गुलाम मेरे हुक्म के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। उन्हें मेरी अजमत के सामने झुकना होगा। जो मेरे हुक्म से इनकार करेगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तीसरा बाब, पहली चिंगारी। फिरौन के जुल्म के खिलाफ पहली चिंगारी एक दरबारी अब्दुर्रहमान ने जलाई। अब्दुर्रहमान फिरौन का एक करीबी वजीर था, लेकिन इसके दिल में इंसानियत का दर्द था। वो जानता था कि फिरौन का गुरूर और जुल्म कितनी मासूम जानों को खत्म कर रहा है। अब्दुर्रहमान ने गांव वालों को खुफिया पैगामात भेजने शुरू किए। फिरौन के जुल्म को खत्म करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर हम सब एक हो जाएं तो उसकी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। चौथा बाब, जिदोजहद का आगाज। यूसुफ ने गांव वालों को जमा किया और कहा, हम फिरौन के सिपाहियों का मुकाबला करेंगे। हमारे पास हथियार नहीं, लेकिन हमारी हिम्मत और इत्तेहाद सबसे बड़ा हथियार है। रात के अंधेरे में गांव वालों ने फिरौन के सिपाहियों पर हमला किया। वो जानते थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी आज़ादी के लिए मरने को तैयार थे। पांचवां बाब, कुर्बानी का वक्त। फिरौन को जब इस बगावत की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने अपने तमाम सिपाहियों को गांव की तरफ रवाना किया। यूसुफ और उसके साथियों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो फिरौन की ताकत का मुकाबला ना कर सके। यूसुफ गिरफ्तार हो गया और इसे फिरौन के सामने पेश किया गया। फिरौन ने कहा, तुमने मेरी सल्तनत को चैलेंज करने की जुर्रत कैसे की? यूसुफ ने बहादुरी से जवाब दिया, तुम खुदा नहीं हो। तुम्हारा जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। छठा बाब, फतह की किरण। अब्दुर्रहमान ने एक खुफिया मंसूबा तैयार किया। इसने फिरौन के महल में मौजूद कुछ वफादारों को अपनी तरफ कर लिया। गांव वालों ने अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर एक आखिरी हमला किया। फिरौन की फौज अंदरूनी बगावत और गांव वालों के हमले का सामना न कर सकी और शिकस्त खा गई। फिरौन का तख्ता उलट दिया गया और उसके महल को अवाम ने फतह कर लिया। आखिरी बाब, आज़ादी का जश्न। नील के किनारे लोग जमा थे। यूसुफ, ज़ैनब और उनके बच्चे भी इस जश्न में शरीक थे। अब्दुर्रहमान ने लोगों से कहा, यह फतह हमारी हिम्मत और इत्तेहाद की है। अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। फिरौन का नाम मिट गया, लेकिन इसकी जुल्म की दास्तान हमेशा के लिए एक सबक बन गई। फिरौन की मौत एक इबरतनाक अंजाम के तौर पर तारीख में दर्ज है। इस्लामी रवायात, तौरात और दीगर कदीम किस्सों के मुताबिक फिरौन की मौत एक ऐसे वाक़े के दौरान हुई जो कुदरत के इंतकाम और इंसान की तकब्बुर का वाज़ेह सबूत। फिरौन की मौत की दास्तान।
फिरौन ने अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ लिया था और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म करता था। इन लोगों को गुलाम बनाकर अहराम मिस्र जैसे अजीम अलशान मंसूबे मुकम्मल करवाए गए। बनी इसराइल के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया कि वो अपनी जाबिर हुकूमत ख़त्म करे और लोगों को आज़ाद करे, लेकिन फिरौन ने इनकार किया और हज़रत मूसा को झूठा करार दिया। अल्लाह का अज़ाब और बनी इसराइल की हिजरत। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकालने का फैसला किया। रात की तारीकी में वो सब फिरौन की सल्तनत से निकलकर दरियाए नील की तरफ रवाना हो गए। जब फिरौन को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा। दरियाए नील के किनारे बनी इसराइल फंस गए। उनके सामने पानी की गहराई और पीछे फिरौन की फौज थी। वो बेहद खौफजदा थे। तब हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दरियाए नील पर मारी और मौजज़ा हुआ। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरने लगी। फिरौन का गुरूर और अंजाम। जब बनी इसराइल दरिया पार करने लगे, फिरौन और उसकी फौज ने भी इसी रास्ते से उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसके सिपाही दरिया के दरमियान पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से पानी दोबारा एक दूसरे से मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में गर्क हो गई। कुरान पाक में इस वाक़ये को यूं बयान किया गया, आज हम तुम्हारे जिस्म को बचाएंगे ताकि तुम्हारे बाद के लोग इबरत हासिल करें, मगर अक्सर लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। सूरत यूनस 92। फिरौन का जिस्म महफूज रहना। कहा जाता है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को महफूज कर दिया ताकि वो दुनिया के लिए इबरत बने। आज फिरौन की ममी काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है, जो उसकी गुरूर और तकब्बुर की याद दिलाती है। फिरौन की मौत का सबक। फिरौन की मौत इस बात की अलामत है कि ताकत, गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ करने वाले चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, वो कुदरत के सामने कुछ नहीं। ये वाकया हमें सिखाता है कि जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है और सच्चाई और ईमान की जीत यकीनी है। मज़ीद इस्लामी मालूमात और हैरत अंगेज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।